इश्क मुश्क को छुपाना मुश्किल है, इश्क मुश्क को छुपाना मुश्किल है, वादा करके वादा निभाना मुश्किल है। यूं तो जहाँ देने की बातें आशिक करते रहते हैं, यूं तो आशिक जहाँ देने की बातें करते रहते हैं, पर घोष देश के लिए जहाँ गंवाना बहुत मुश्किल है। There are sometimes decisions which can go awry, which can disturb the nation. And division of Bengal, Bang Bhang, was once an event which disturbed the whole nation. And in Bengal, it brought up revolutionaries like Khudiram Bose, Ras Bihari Bose, Subhash Chandra Bose, Surendranath Banerjee, Prafulla Chaki, Barendra Kumar Ghosh, and the list is endless. कुछ फैसले या तो अनायास हो जाते हैं या कुछ फैसले जानबूझकर किए जाते हैं, और ऐसे फैसले समाज में कभी टिक नहीं पाते, चाहे वो फैसले अंग्रेज करें या चाहे वो फैसले स्वयं भगवान राम ने किए हों। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने एक बार हंसी पर रोक लगा दी, लोगों के हंसने पर रोक लगा दी। किसी ने कहा, भगवान आपने लोगों का हंसना ही बंद कर दिया तो समाज चलेगा कैसे? तो रामचंद्र जी ने कहा कि जब भी मैं किसी को हंसते देखता हूं तो मुझे रावण के कटे सिर धरती पर गिरे नजर आ जाते। रावण का सिर कटता था, नीचे गिरता था, वो हंसता था, तो राम जी को वो हंसी याद आ जाती थी, इसलिए उन्होंने लोगों का हंसना बंद कर दिया। और सालों साल ये सिलसिला चलता रहा। अंत में लोग दुखी होकर अपनी एप्लीकेशन लगाने गए, और अल्टीमेटली दैट एप्लीकेशन रीच्ड ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी पीपल के रूप में शहर के बाहर, अयोध्या के बाहर आकर स्थापित हो गए। और वो पीपल का पेड़ ऐसा था जो हंसता रहता था। वैसे पीपल की बड़ी क्वालिटी है, इट गिव्स 24 आवर ऑक्सीजन, दैट इज 1 2। जब सारे पत्ते हिलने बंद हो जाएंगे, पीपल के नीचे फिर भी हवा चलती रहेगी। एंड जितनी भी लोगों ने पूजा की, लोगों ने समाधियां की, सब पीपल के पेड़ के नीचे, बिकॉज इट इज सो पॉजिटिव एनर्जी गिवर। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि पेड़ों में मैं पीपल। सो पीपल स्थापित, पीपल के रूप में ब्रह्मा जी स्थापित, और आते जाते लोगों को देखकर हंसना शुरू कर दिया। और उन्हीं आते जाते लोगों में एक पुलिस का आदमी भी था, सेना का आदमी भी था, वो भी हंसने लगा पीपल को देखकर। जब वो हंसता जाने लगा, जब दरोगा हंसे तो बाकी लोग तो वैसे ही हंसेंगे, क्योंकि जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का। तो कोतवाल जब हंस के जा रहा है तो बाकी सब लोगों ने भी हंसना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये हंसी राम जी के दरबार में पहुंच गई, और सबको देख के राम जी ने भी हंसना शुरू कर दिया। और जब राम जी हंसे तो अचानक साथ में जो दरबारी था उसने याद कराया कि महाराज आपने तो हंसी पर बैन लगाया। पर भगवान राम ने कहा कि शायद ये मैंने फैसला गलत किया और मैं इस फैसले को वापस ले। बट अंग्रेज ऐसा नहीं थे, उन्होंने बंगाल का डिवीजन किया जो चलता ही रहा, और आज तक जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का चलता है, ऐसे ही बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे की सारी प्रॉब्लम टिल कंटिन्यूज। 71 वॉर वाज नो सॉल्यूशन टू इट। ऐसे और भी बड़े फैसले हिस्ट्री में हुए। राजा फ्रेडरिक ने बताते हैं कि पक्षियों को मारने का हुक्म दे दिया कि सारे के सारे पक्षी मार दिए जाए, क्योंकि पक्षी अन्न उठा उठा कर ले गए।
अब एक साल में सारे पक्षी मार दिए, कोई पक्षी बचा नहीं। आजकल भी पक्षी कहाँ दिखाई देते हैं, हमारे मोबाइल ने मार दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने मार दिए। अब चिड़िया नहीं आती, अगर आप अनाज डालो कबूतर नहीं आते। देयर आर पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर यू विल फाइंड, अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड। द स्मॉल बर्ड्स आर नो मोर, दे आर एक्सटिंक्ट। It is because of we playing with nature. So Frederick also ordered that all the birds should be killed, and in 1 year there was no bird in the kingdom. क्यों मारे? क्योंकि अन्न उठाकर ले जाते हैं, अन्न खराब करते हैं, इसलिए मार दिए। और अगले साल उस राज्य में क्या हुआ कि अन्न हुआ ही कम। तो कारणों का पता लगाया गया कि अन्न क्यों कम हुआ। तो पता लगा कि जो पक्षी थे न केवल अन्न खाते थे, बट जो जमीन में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और ऐसी चीजें होती थी उनको भी खा लेते थे। विद द रिजल्ट कि बीज उगने में मदद मिलती थी। जो जमीन में छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको सबको खा जाते थे और वो बीज को खराब नहीं करते थे। परंतु अब क्योंकि पक्षी खत्म, वो कीड़े मकोड़े बढ़ गए, तो इसलिए बीज अंकुरित ही नहीं हुए। So that was a decision which went back in the history, and ultimately man decided to live with nature. Whenever we have gone against nature, we have always paid the price, and Frederick also had to pay the price for it. Similarly, अकबर के बारे में कहते हैं, पवन तेरे मतलब की चीज है। अकबर कहते हैं कि एक दिन जा रहा था तो उसे किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की क्यों रो रही है? तो उसने कहा दामाद इसे ले जा रहा है इसलिए रो रही है। तो अकबर ने कहा कि सारे दामादों को कल फांसी दे दी जाएगी। परंतु अकबर के दरबार में बीरबल भी है। बीरबल ने अगले दिन फांसी का पूरा ग्राउंड तैयार कराया और दुनिया भर के दामाद वहां पर इकट्ठे कर दिए गए कि आज इनको फांसी दी जाएगी। जब राजा अकबर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फांसी भी कई तरह की है। एक सोने की जंजीर की फांसी है, एक चांदी की जंजीर की फांसी है, एक लोहे की है, एक रस्सी है। तो अकबर बड़ा हैरान हुआ। अकबर ने कहा कि फांसी तो फांसी है, चाहे सोने की हो चाहे चांदी की, ये तुमने भेद क्यों बनाया? तो बीरबल ने कहा भेद इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ दामाद भी कई तरह के, कि जैसे आप किसी के दामाद हैं तो आपके लिए सोने की फांसी। तो जैसे अकबर को लगा कि तू भी किसी का दामाद है, तो अकबर को समझ में आया कि दामादों को फांसी देना इतना मुश्किल है। बिकॉज लाइफ इज ए सर्कल, लाइफ इज ए साइकिल, whatever we do in this world, it comes back to us. So such decisions, like the decision of the Bengal, didn't go well with the Indians. Therefore they decided to oppose, and as Arun has enumerated, so many people were either killed or were planned to kill by the Indian revolutionaries. And therefore they went in for making the arms factory, the ammunition factory, the bombs factory, and so many things. Because the revolt was to a particular decision by the British government. And whenever the British government started taking different decisions, the revolt increased in its magnitude. डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बनाए उन्होंने, डिफरेंट एक्ट्स पे डिफरेंट अपोजिशन हुई। उसके रिजल्ट में कभी तो बंगाल में आग लगी, कभी पंजाब में आग लगी, कभी महाराष्ट्र में आग लगी, और कभी पूरे देश में आग। Therefore, the decision makers have to be men of character. They cannot be biased in taking their decisions. Therefore, I always stress upon people with soul. And people with soul, if they take wrong decisions, can take back their decisions if they are proved wrong. Like Ram could take a decision back.
but the Britishers were not the people with soul. Therefore, they didn't take the decision back. And India produced people with soul who could stand up and speak against the government. And that is how a baron became Virendra Kumar Ghosh. Born in London, near London, Norwood, and came back to India. And from baron, he became Virendra Kumar Ghosh. That means a soulless individual became a person with soul. And the catalyst agent, the influencing agent, was none other than his elder brother Aurobindo Ghosh. It is worth watching. You must go to Pondicherry and see Aurobindo Ashram. And the way they planned the Indian Revolution. It is very important. And it is only that people with soul can stand against the government. हिंदुस्तान की फौजें 1971 की लड़ाई आई रिमेंबर, पाकिस्तान के पास हमेशा हमारे से ज्यादा टेक्नोलॉजी रही है, हमारे से अच्छे टैंक्स रहे हैं, हमारे से अच्छे बॉम्बर जेट्स रहे हैं उनके पास. एंड 71 वॉर वाज ऑल अबाउट पैटर्न टैंक्स. पाकिस्तानियों के पास पैटर्न टैंक थे, हिंदुस्तान के पास सोल्जर्स थे. और कहते हैं कि वो पैटर्न टैंक खड़े के खड़े रह गए, उनसे बॉम्ब नहीं चले, और हिंदुस्तान के फौजियों ने 303 गन्स के साथ जाकर उनके टैंक्स ऐसे के ऐसे छीन लिए. एंड प्रोबेबली दे कॉन्कर्ड 93 पैटर्न टैंक्स देयर, एंड 90,000 पीपल सरेंडर्ड, व्हिच as we were discussing last month also was the largest surrender in the history of mankind. क्यों? यदि आपके पास आत्मा भी नहीं है तो हथियार कितने ही अच्छे हों, आप उन हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते. कहते हैं एक सेठ चला घर से, रास्ते में उसे डाकू मिल गए. डाकू ने कहा तेरे पास क्या है? उसने फटाफट कोट उतारा. कोट में जितने पैसे थे, अब सेठ तो सेठ होते हैं ना, लेयर्स बना के चलते हैं, एक कोट की जेब में, फिर स्वेटर के नीचे, फिर शर्ट के नीचे, फिर बनियान के नीचे, कई लेयर्स सामान की होती हैं. तो चला, तो झाड़ मारी डाकुओं ने तो कोट उतार दिया, उसमें से माल चला गया. फिर एक डाकू ने एक थप्पड़ मारा तो स्वेटर उतर गया, उसके साथ सारा सामान चला गया. दूसरे ने दूसरी तरफ थप्पड़ मारा तो और सामान चला गया. तीसरे ने एक घुसा मारा तो बनियान भी गई. और जब बनियान गई तो डाकू देखकर बड़े हैरान हुए कि इसके पास तो तमंचा भी है, रिवॉल्वर भी है. तो उन्होंने सेठ से पूछा, तमंचा होने के बावजूद तो हमारे थप्पड़ चट्टू खाता रहा? उसने कहा, बेटों ने कहा था कि रास्ते में कोई दिक्कत हो तो इस तमंचे का तो उपयोग कर लेना. पर वो तमंचा भी गया क्योंकि तमंचा चलाने की हिम्मत नहीं थी. इसलिए जिन लोगों में हिम्मत होगी, जिन लोगों में हिम्मत किन में होगी? जिन लोगों की आत्मा जागृत होगी. और जिन लोगों की आत्मा जागृत होगी वो क्रांतिकारी बनेंगे, वो देश के लिए कुछ कर मिटने की भावना अपने अंदर रखेंगे. इसलिए सारा जोर आत्मावान व्यक्ति बनाने पर है. और जिस दिन आत्मावान व्यक्ति बनेंगे उस दिन बैरन वीरेंद्र घोष सब पैदा इस धरती पर होते रहेंगे और हम इन्हें बार बार नमन करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.